स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उस पार कोई किधर देखे क्या देखे। समय बीत रहा है, बीतता जा रहा है। इस काल प्रवाह में अतीत के साथ उससे जुड़ी स्मृतियां भी बहती जा रही हैं। देखते देखते मेरे जीवन के 80 वर्ष बीत गए। उन वर्षों में मेरे जीवन की कितनी ही खट्टी मीठी स्मृतियां हैं, जिनमें से अनेक को मैं बटोरना चाहता हूं, उन्हें फिर से जीना चाहता हूं। बहुत कुछ अनकहा रह गया है, जिन्हें अब कहना चाहता हूं। जाने काल मुझे इसका अवसर देगा भी या नहीं। पटना के साहित्य सेवी मेरे 80 वर्ष पूरे हो जाने पर मेरा अभिनंदन करना चाहते थे। यह अभिनंदन भी कितना मोहक जाल है, जो अंततः सभी को अपने में समेट ही लेता है। एक बार तो मैंने कह दिया कि मुझे अभिनंदन नहीं चाहिए, मैं किसी समारोह में नहीं जाऊंगा। पटना के साहित्य सेवी कब मानने वाले थे? कल्याण जी पीछे पड़ गए। मेरी पत्नी शीला का समर्थन भी उन्हें मिल गया। कागजी प्रमाण पत्र के अनुसार 5 नवंबर को मेरा जन्मदिन पड़ता है। उसी दिन वे उत्सव करना चाहते थे, परंतु मैंने कह दिया कि यह तो अंग्रेजी तिथि है, जिसे मैं नहीं मानता। मेरा जन्म छठ के दिन हुआ था, इसलिए मेरी मां मुझे छठुआ कहकर पुकारती थी। आप मेरा अभिनंदन करना ही चाहते हैं तो छठ के दिन कीजिए। वही हुआ। अभिनंदन के बंधन से मैं छूट नहीं पाया। 22 नवंबर को मेरे ही आवास सूर्यपुरा हाउस में कल्याण जी के निमंत्रण पर बहुत सारे साहित्य सेवी जुट गए। लोगों के मन में मेरे प्रति कितना स्नेह भाव है, उस दिन जानने को मिला। स्नेह मनुष्य की जिजीविषा को कितना बढ़ा देता है, परंतु उस जिजीविषा के मूल में है तो जीवन के प्रति मोह ही। अब इसी मोह से मैं जितनी दूर भागना चाहता हूं, लोगों का स्नेह मुझे उतना ही उससे जोड़ जोड़ देता है। मोह का संसार कितना संक्रमणशील एवं प्रभावशाली होता है। आखिर में मुझसे कहा गया कि 80 वर्ष पूरे होने पर कुछ कहूं। जो कुछ उस उत्सव में कहा, वह सब का सब मैं अपने पाठकों के सामने भी रख देता हूं। अंततः एक लेखक के लिए उसका अंतिम संबल उसका अपना पाठक ही तो होता है, जिससे वह सब कुछ कह देना चाहता है। 22 नवंबर की शाम पाटलिपुत्र के साहित्य सेवियों से मैंने कहा था, अपने जीवन की 80वीं देहरी पार कर 81वें वर्ष में पहुंचने पर आप मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। यह खुशी की बात तो है, परंतु मैं तो आपका प्यार चाहता हूं, आपका स्नेह चाहता हूं, आपका अनुराग चाहता हूं। आप मुझे माला ना पहनाकर मुझे अपने स्नेह की एक डली ही दे दें। आज के शुभ अवसर पर आप खुशियां मना रहे हैं और मुझे अपने पूज्य पिता राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की ये बातें याद आ रही हैं, जो उन्होंने अपने उपन्यास नारी क्या एक पहेली की भूमिका में लिखी है। 70 के उस पार कोई किधर देखें क्या देखें। आने वाले कल में आने वाले काल को देखना है जैसे। कहाँ उषा की लाली और कहाँ गोधुली की लाली। आप तो जानते ही हैं कि आज तक हिंदी की सेवा के लिए मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, और यह भी सच है कि मैंने कभी कुछ चाहा भी नहीं। मैं तो माँ हिंदी का एक मूक सेवक हूँ। अपने साहित्यिक गुरु आचार्य बाबू शिवपूजन सहाय के रास्ते पर चलने का एक राही हूं। मुझे जहां भी
कभी भी सम्मान मिलने की भनक मिल जाती है तो उस स्थान से मैं चुपके से खिसक जाता हूँ, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक गुरु का कहना है कि अपनी प्रशंसा सुनने से अहंकार अपना स्थान बनाने लगता है, जो अंत में मान के सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसलिए हमें सीख दी गई है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप ही कहें कि निंदक का स्थान ऊंचा है या किसी के गुणों का बखान करने वालों का। चिंतकों का कहना है कि मनुष्य का गुण है प्रसन्नता, नम्रता, समता और उदारता। इस उम्र में आगे सोचने वाले मस्तिष्क का कंप्यूटर पीछे की ओर मुड़ जाता है। हम अपनी सफलताओं और विफलताओं पर नज़र दौड़ाने लगते हैं। आज हम उन महान आत्माओं को याद करने लगे हैं जो मेरी जिंदगी में झनकार की पगडंडियां छोड़ गए हैं। कभी महाप्राण निराला आंखों के सामने आ जाते हैं तो कभी कवि पंत जी, कभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, तो कभी कभी दिनकर जी, कभी प्रभात जी, तो कभी ब्रज किशोर नारायण जी, और कभी कभी कवि राम गोपाल रुद्र जी। कभी अपनी प्यारी माँ को जो सहिष्णुता की जीती जागती तस्वीर थी, तो कभी अपने यशस्वी पिता की जिनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। मन में तरंग उठती है, याद न कर दिले हजीम बीती हुई कहानियां। अब किनका किनका नाम गिनाऊं, किनको कितना याद करूं। यादों की बारात खड़ी हो जाती है। अंत में फिराक की ये पंक्तियां गुनगुनाने लगता हूं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मेरी अनाधिकार चेष्टा हो। मेरी जिंदगी की दुआ चाहने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, उजाला उनकी यादों का हमारे साथ रहने दो। उजाला उनकी यादों का हमारे साथ रहने दो। न जाने जिंदगी की किस गली में सांझ हो जाए। और आखिर में राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां जो मेरे मन में उमड़ रही हैं, उसे भी आप सुन लें। बड़ी है वह कविता जो भूमि को सुंदर बनाती है। बड़ा है वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। और बड़ी है वह रूह जो तन से बिना रोए निकलती है। अपने अभिनंदन के उत्तर में इतनी ही बातें उस शाम मैंने कही थी। उसी शाम किसी सज्जन ने एक पत्र देते हुए मुझसे अनुरोध किया था कि चर्चित गीति कवि स्वर्गीय विद्यावासिनी दत्त त्रिपाठी पर एक संस्मरण मैं लिख दूं, जो उनके स्मृति ग्रंथ में छपेगा। त्रिपाठी जी नई धारा में बराबर छपते रहे। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि उनके चाहने वाले उनकी स्मृति में एक ग्रंथ का प्रकाशन करने जा रहे हैं। मुझे सन 1937 के दिसंबर की एक घटना का स्मरण हो आया। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आरा अधिवेशन आरंभ हो चुका था। स्वागताध्यक्ष राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह अपना स्वागत भाषण समाप्त कर चुके थे। उनकी वक्तृता की ललित शैली से झूम झूम चुके थे श्रोतागण। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उद्घाटन भाषण भी हो गया था। सम्मेलन के नए अध्यक्ष मोतिहारी के प्रसिद्ध हिंदी सेवी जनाब पीर मोहम्मद मुनीस का अध्यक्षीय भाषण भी समाप्त हो चुका था। स्वर्गीय रघुवंश नारायण सिंह ऐलान कर चुके थे कि सम्मेलन का यह सत्र समाप्त हो चुका है। दूसरा सत्र शाम 7 बजे से आरंभ होगा, जिसमें इतिहास परिषद का अध्यक्षीय भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर विद्यालंकार का होगा। श्रोतागण जब तक उठते उठते कि पूरी सभा में
एक फुसफुसाहट, घबराहट फैल गई। आचार्य पारसनाथ त्रिपाठी का शव बाहर गेट पर मोटर में सजा सजाया हुआ पड़ा है। पता चला कि तत्कालीन अर्थ मंत्री बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के साथ गया में कहीं किसी सभा को संबोधित करने जा रहे थे कि गाड़ी किसी पेड़ से टकरा गई। अनुग्रह बाबू के पैर की हड्डी टूट गई और उन्हें उपचार के लिए पटना कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है तथा पंडित पारसनाथ त्रिपाठी जी की चोट लगने से मर्मांतक मृत्यु हो गई। मैं भी गिरते भागते फाटक पर पहुंचा, उस दर्दनाक भयानक दृश्य को देखा। तभी कुछ लोगों ने शोर मचाया, अरे अरे, यह तो त्रिपाठी जी का पुत्र विंध्यवासिनी दत्त है, जो पागल की तरह नंगे पांव मोटर की तरफ भागा जा रहा है। एक किशोर युवक, गोरा चिट्टा, दुबला पतला सा, मनोहरी रूप। उसी दिन मैंने विंध्यवासिनी दत्त को पहचाना था, फिर उसे, उसकी प्रतिभा को पहचानता ही गया। आगे चलकर कविता के क्षेत्र में वे बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, नाम और इज्जत कमाई, और फिर एक दिन वे 74 वर्ष की उम्र में इस असार संसार से तिरोहित हो गए। आज वे नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। ये स्मृतियां ही हैं जो मनुष्य को उसकी विरासत से जोड़ती भी हैं और रिश्तों संबंधों के महत्व की सही समझ भी देती हैं। महादेवी वर्मा ने अपने एक भाषण में कभी कहा था कि अतीत कितना ही कटु क्यों न हो, किंतु उसका स्मरण सदैव मधुर होता है। मेरे मन में कभी कभी इच्छा होती है कि मैं अपनी स्मृति की खिड़की को खोल कर देखूं कि वहां कितना कुछ अनकहा रह गया है। कौन जाने मेरी यह इच्छा कभी पूरी होगी भी या नहीं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।